Students, welcome to TSN School. Good morning, everyone. Class 12th, subject physics, and chapter number 10, wave optics. Today we will start part number 8. इस चैप्टर का ये पार्ट क्या आपका लास्ट ही है, यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. आपके में पार्ट नंबर 7 में हमने क्या किया था, डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट्स एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने किया था, इसमें 3 कंडीशंस थी कि ए इज़ लेस देन लैम्डा, ए इज़ ग्रेटर देन लैम्डा एंड ए इक्वल्स टू लैम्डा. ओके, स्लिट्स सिंगल स्लिट्स के लिए बी एन इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा निकाला था, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकाली थी. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8. इसमें आपका क्या है, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर डिफरेंस. ये जो आपका ग्राफ आ रहा है वो इंटेंसिटी और पावर डिफरेंस के बीच में है. इसमें बीच में देखिए जो आपका ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से जो आपका सीधी लाइन जा रही है वो आपकी क्या है, इंटेंसिटी. ओके, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है. आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो एक्स एक्सिस पे वो आपका पावर डिफरेंस है. आपके राइट हैंड साइड में प्लस वाली वैल्यूज़ हैं और माइनस वाली, राइट हैंड साइड में आपकी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कौन सी वैल्यूज़ हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ से लैम्डा माइनस लैम्डा, जहाँ पे आपके पॉइंट्स टच होते हैं, लैम्डा और लैम्डा. फिर बीच में जो आपका ट्रफ और क्रस्ट जो आ रहे हैं, फिर 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा. जो ऊपर हमारी वैल्यूज़ थी इसमें हमने बोला था, ये देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए वही आपका 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा. और फिर मिनिमा के लिए ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए वही आपका यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ना, लैम्डा, फिर 3 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा. तो जहाँ लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा है, वहाँ कौन सी आपकी फ्रिंजेस आएंगी, डार्क फ्रिंजेस, जो हमने लिख रखा है ना, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा यानी कि डार्क. और जहाँ आपका लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2, वहाँ आपका क्या है, आपका ये ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट पॉइंट है आपके. पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2, यही आपका लिखा हुआ था. तो ये आपका ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस इस तरीके से आपका ये आएगा. तो हमने जो ग्राफ बना रखा है वही नीचे हमने लाइंस लिख रखी हैं. पॉइंट ओ करस्पॉन्ड्स टू पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ से सेंट्रल पोजीशन से क्या आएगा, मैक्सिमा. एंड पोजीशन -3 लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सेकेंडरी मिनिमम यानी कि डार्क, सेकेंडरी मिनिमा यानी कि डार्क. एंड पोजीशंस 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा बाई 2 आर सेकेंडरी मिनिमा. ऊपर देखिए यही हमने लिख रखा है, आया समझ में. जहाँ 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा वैल्यू चाहे माइनस की हो प्लस की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जहाँ आपका वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2, वहाँ क्या है, ब्राइट पॉइंट्स. और जहाँ लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 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 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यहाँ क्या है, डार्क यानी कि मिनिमा की वैल्यूज़ हैं. ओके, यही आपका किस में है, ग्राफ, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर डिफरेंस. अब आपका आता है, ये टॉपिक है आपका इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मिनिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, सॉरी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. तो द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस ए. वही है आपका ए पॉइंट से, देखिए हमने सेंट्रल से ए पॉइंट है, इस तरफ की लैम्डा और दूसरी तरफ की लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा हो गई आपकी. तो सेंट्रल में आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है. तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम एंड आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, ब्राइट फ्रिंजेस ओ. जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगी वो कहाँ होगा, आपका ओ पॉइंट. फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम क्या आएगी आपकी, सेकेंडरी मिनिमम के लिए क्या आएगा, ए साइन थीटा इजिकल्स टू एन लैम्डा. अगर एन की वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ए साइन थीटा इजिकल्स टू लैम्डा, तो साइन थीटा इजिकल्स टू लैम्डा बाई ए. इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, फ्रॉम ओ पी सी. यहाँ हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, जो हमने सिंगल स्लिट्स वाला फर्स्ट वाला से, जो ऊपर वाले पार्ट नंबर 7 में सिंगल स्लिट्स वाला ये डायग्राम करवाया था, यहाँ हमने ये लिया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंगल स्लिट, ओ पी ए. ओ पी ए वाला हमने ट्राइंगल लिया है, उसी से ही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है. फ्रॉम ओ पी सी, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, वाई अपॉन डी. इट्स इक्वेशन नंबर 2 फॉर स्मॉल एंगल्स. स्मॉल एंगल्स के लिए आपका है, ये देखिए हमने नीचे लिख रखा है ब्रैकेट में, सिंगल स्लिट वाला डायग्राम हमने यूज़ किया है. यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लिया है, ओ पी सी, जहाँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डी. साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओ पी सी हमने लिया है, ओ पी
सी, जो आपके ए और बी के बीच में पॉइंट है वो सी है, ओ पी सी। आप देखिए आपका ओ से एंगल 90 आएगा, तो वाई अपॉन डी, तो एंगल आपका वाई, तो आपका वाई तो परपेंडिकुलर हो गया, वाई अपॉन डी। अब सी से एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली लाइन आपकी कहती है पी ओ, पी ओ यानी कि आपकी वाई, ओके। और 90 डिग्री एंगल आपका बनेगा ओ एंगल पे, ओ के सामने आपकी लाइन कौन सी है आपकी ए पी, और ए पी आपके किसके इक्वल है, इस ए बी ए एन, ठीक है ना, तो वो आपके किसके इक्वल है, डी के। ए पी किसके इक्वल है आपके, डी के। वही आपका नीचे हमने लिख रखा है, ए पी किसके इक्वल है आपके, डी के। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, वाई अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी आपकी डिस्टेंस लिखी थी ना, वो ए पी इसके इक्वल ही है। ये देखिए ए पी लगभग किसके इक्वल है, इस ओ, ये ओ बी या ओ सी के इक्वल है, और ओ सी, ए पी किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ सी की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो वही हमने लिख रखा है वाई अपॉन डी। इट्स इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने लिया, फर्स्ट और सेकंड साइन थीटा दोनों तरफ साइन थीटा है, तो वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए। यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लेमडा डी अपॉन ए, वाई की वैल्यू कितनी निकली, लेमडा डी अपॉन ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये आपकी सेंट्रल मैक्सिमम से कितनी आएगी, जो हमने अभी अभी आपको बताया था कि ओ से इस तरफ की भी डिस्टेंस वाई और इस तरफ की डिस्टेंस यानी कि 2 लेमडा के इक्वल हो गई, यानी कि विड्थ इज इक्वल्स टू आधा उधर आधा उधर, यानी कि 2 लेमडा कितना हो जाएगा आपका, 2 लेमडा के इक्वल या 2 वाई के इक्वल। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2 वाई, यानी कि आपका वाई का वैल्यू लेमडा डी अपॉन ए है, 2 वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 वाई 2 लेमडा डी अपॉन ए। तो यानी कि विड्थ की वैल्यू कितनी है ये आपकी, 2 लेमडा डी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एज द स्लिट विथ ए इंक्रीज, जब ए इंक्रीज होता है दैन विद द सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज, तो सेंट्रल से जो मैक्सिमम है वो क्या होगा आपका, डिक्रीज। अगर ए इंक्रीज है तो सेंट्रल से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। अब इसमें एक आती है आपकी, तो ये वृत्त हो गई, वृत्त की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू इजिकल्स टू 2 लेमडा डी अपॉन ए। अब आपकी आती है एंगुलर वृत्त, एंगुलर वृत्त ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर वृत्त ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना आएगा, थीटा आएगा, थीटा यानी कि इसमें सेंट्रल मैक्सिमा से यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा। तो ए साइन थीटा इजिकल्स टू आपका क्या है, लेमडा, तो साइन थीटा इजिकल्स टू लेमडा बाई ए। तो फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बाई ए। तो एंगुलर विड्थ कितनी है आपकी, 2 थीटा, तो एंगुलर विड्थ यानी कि 2 थीटा है, 2 थीटा यानी कि 2 लेमडा बाई ए। ये समझ में आया आपका, सिंपल जो वृत्त है वो आपकी 2 लेमडा डी बाई ए। एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, एंगुलर विड्थ के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ से फिर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी, ए साइन थीटा इजिकल्स टू क्या होता है आपका, लेमडा। तो यहाँ से साइन थीटा इजिकल्स टू लेमडा है, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बाय ए। तो एंगुलर विड्थ इजिकल्स टू 2 थीटा, एंगुलर विड्थ इजिकल्स टू 2 लेमडा बाय ए। ओके, तो आपकी सिंपल विड्थ कितनी है, डब्ल्यू इजिकल्स टू 2 लेमडा बाय डी ए, और एंगुलर विड्थ कितनी है, 2 लेमडा बाय ए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका है डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शंस। अब आपका ये इसका ये लास्ट है, ये टॉपिक है आपका इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस। इंटरफ्रेंस क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन इंटरफ्रेंस इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा आर सेम, इन डिफ्रैक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट है फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लेमडा, मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस 2n माइनस लेमडा बाई 2, जो भी हमने आपको ऊपर बताया था। फॉर मैक्सिमा के लिए डिफ्रैक्शन में, फॉर मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, और मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लेमडा। जो मैक्सिमा की वैल्यू है वो इधर मिनिमा की है, जो मिनिमा की है वो मैक्सिमा की है, लेकिन 2n माइनस 1 की जगह 2n प्लस क्या है 1, बाकी आपका सेम ही है। थर्ड पॉइंट देखिए, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम 2 सोर्सेज, इट इज़ ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम 1 सोर्स। इसमें आपके इंटरफ्रेंस में 2 सोर्स की नीड होती है, और इसमें आपके ओनली फॉर 1 सोर्स। इंटरफ्रेंस में आपके कोहेरेंट सोर्स आर रिक्वायर्ड, कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायर्ड होती है, और इसमें आपके डिफ्रैक्शन में कोहेरेंट सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि नॉट नेसेसरी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शंस में आपके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, इस टॉपिक का आपका यही पार्ट ये फिनिश करते हैं। इसमें आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना है आपका,
y इज इक्वल्स टू विड्थ कितनी आई, w इज इक्वल्स टू टू लैम्डा डी अपॉन ए, और एंगुलर विड्थ कितनी आई, थीटा इज इक्वल्स टू एंगुलर विड्थ इज इक्वल्स टू टू लैम्डा अपॉन ए. ओके. और आपका ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पार्ट डिफरेंस इस तरीके से है. सेंट्रल पॉइंट से आपका क्या है, मैक्सिमम है, आधा उधर आधा उधर, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू टू लैम्डा डी अप, कितना आया था, टू लैम्डा डी अपॉन ए. और थीटा वाला एंगुलर विड्थ कितनी आई थी, टू लैम्डा अपॉन ए. ओके. अब इन दोनों के बीच में आपका ये डिफरेंसेस है बिटवीन आपका ये इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में आपका डिफरेंसेस हैं. इन इंटरफ्रेंस इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा आर सेम. इन डिफ्रैक्शंस इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग. सेकेंड पॉइंट, फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा. मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2. फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस 2n प्लस लैम्डा बाई 2. फॉर मिनिमा पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा. थर्ड पॉइंट, इंटरफ्रेंस इज ड्यू टू सुपर position of light wave from two source. It is due to superposition of secondary wavelets from one source. इसका फोर्थ पॉइंट है, कोरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड, डिफ्रैक्शन में नॉट नेसेसरी. ओके. इस टॉपिक को भी हम यहीं फिनिश करते हैं, इस पार्ट को भी हम यहीं फिनिश करते हैं, और आपका चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है. तो आपके चैप्टर नंबर रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये हम आपको करवा चुके हैं. अपनी आप स्कूल की नोटबुक में चैप्टर 8, 9, 10 इन तीनों चैप्टर्स का वर्क पूरा कंप्लीट करके रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. अब हम क्लास में आपका चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ, कौन सा था आपका, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके.